पाठ 22 अच्छी ज़िंदगी कैसे जिएं। नमस्ते और शुभ दिन। यह है बाइबल बार्ड। एक बार्ड एक ऐसा कहानीकार होता है जो पारंपरिक बातों को बोलकर सुनाता है, खासकर मौखिक परंपरा से जुड़ी हुई बातों को। मैं यहाँ बाइबल की बातों को सुनाने और समझाने आई हूँ कि ईश्वर कौन है और इंसान कौन है। आज हम इस जगह पर हैं। अगर हम पूछें कि बाइबल हमें ज़िंदगी कैसे जीनी है ये सिखाती है, तो इसका एक ही जवाब नहीं है, बल्कि कई बातें हैं जिन्हें समझना ज़रूरी है। यहाँ कुछ बातें हैं जो यीशु ने अच्छी ज़िंदगी के बारे में कहीं। लूका 12:15 यीशु ने कहा, लालच से सावधान रहो, किसी की ज़िंदगी उसकी चीज़ों की भरमार से नहीं बनती। लूका 12:23 लिखा है, ज़िंदगी खाने से बढ़कर है और शरीर कपड़ों से बढ़कर है। लूका 12:25 यीशु कहते हैं, तुम में से कौन चिंता करके अपनी उम्र में एक पल भी बढ़ा सकता है। लूका 12:29 से लेकर 31 खाने या पीने की चिंता मत करो, तुम्हारा पिता जानता है कि तुम्हें इनकी ज़रूरत है। बल्कि पहले परमेश्वर के राज्य की खोजो, तो ये सब चीज़ें तुम्हें दे दी जाएंगी। ये बातें सुनने में आसान लगती है पर जीने में मुश्किल। बाइबल की हिदायतें समझने में आसान हैं, पर जब हम इन्हें पढ़ते हैं तो दो बातें समझना चाहिए। नंबर 1, इब्रानी ग्रंथ, पुराना नियम। ये यहूदी राष्ट्र यानी यहूदी लोगों के लिए है। यहूदी रब्बियों ने लगभग 613 आज्ञाएं गिनी थी जिन्हें मानना जरूरी था। इतनी सारी बातें इस बारे में थी कि कैसे ज़िंदगी जी जाए जो ईश्वर को पसंद आए। लेकिन ज़्यादातर गैर यहूदी लोगों को बस 10 आज्ञाएं ही पता होती हैं। जब एक यहूदी कानून का जानकार यीशु से पूछता है कि सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है, मत्ती 22:36-40 में यीशु कहते हैं, अपने प्रभु परमेश्वर से अपने पूरे दिल, पूरे प्राण और पूरे मन से प्रेम करो। यह पहली और सबसे बड़ी आज्ञा है। और दूसरी यह है, अपने पड़ोसी से उसी तरह प्रेम करो जैसे तुम अपने आप से करते हो। सारी व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं की बातें इन्हीं 2 आज्ञाओं पर टिकी हुई हैं। दूसरा, यूनानी ग्रंथ, नया नियम। ये इब्रानी केंद्रित बातें छोड़कर चर्च गैर यहूदी विश्वासियों की ओर ले जाती है। प्रेरितों के काम 15:27 से लेकर 29 में यहूदी प्रेरित गैर यहूदी विश्वासियों से कहते हैं, पवित्र आत्मा और हमने यह ठीक समझा है कि हम तुम पर ज़्यादा बोझ न डालें, सिवाय इन बातों के, मूर्तियों को चढ़ाई हुई चीज़ों से दूर रहो, खून से और गला घोटे गए जानवरों से के मांस से दूर रहो और यौन अनैतिकता से बचो। यही काफ़ी है। 613 आज्ञाओं से घटकर बस 4 नियम रह गए और उनमें से भी 3 का 21वीं सदी के अमेरिका में कुछ खास सांस्कृतिक मतलब नहीं रह गया। बात अब बस एक बात पर आ जाती है। यूहन्ना 6:28-29 लोगों ने यीशु से पूछा, हमें क्या करना चाहिए ताकि हम परमेश्वर के काम कर सकें। यीशु ने जवाब दिया, परमेश्वर का काम यही है कि तुम उस पर विश्वास करो जिसे उसने भेजा है। बाइबल की बातें विषय या शैली के आधार पर 6 हिस्सों में बांटी जा सकती हैं। नंबर 1, कानून, शुरुआत से लेकर मूसा तक। नंबर 2, इतिहास, यहूदियों का। नंबर 3, कविता। नंबर 4, भविष्यवाणी। नंबर 5, सुसमाचार। नंबर 6, चर्च। इसीलिए जब भी आप बाइबल पढ़ें, ध्यान दें कि आप किस हिस्से में हैं, कौन बोल रहा है, किससे बोल रहा है और बात किस विषय पर है। अगर आपको थोड़ी सी व्याकरण, उपमा या रूपक समझ में आती है और थोड़ा विश्व इतिहास भी, तो आप सब समझ सकते हैं। यीशु ने कुछ बातें सभी लोगों से कहीं और कुछ खास तौर पर यहूदियों से। कुछ बातें बाद में चर्च के संदेश के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हुई। जब यीशु यहूदियों से बात कर रहे थे तो उन्होंने जीवन के बारे में ये कहा। मत्ती 11:28-29 मेरे पास आओ सभी थके मांदे और बोझ से दबे लोग, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और दयालु हूँ और तुम्हें अपनी आत्माओं के लिए विश्राम मिलेगा। मेरा जुआ आसान है और मेरा बोझ हल्का है। सारांश,
सुसमाचार की किताबें मत्ती, मरकुस, लुक्का और यूहन्ना एक अनोखा साहित्यिक रूप है। इनमें यीशु के जीवन की कहानी है जो यहूदी धार्मिक संस्कृति में जी रहे थे, जबकि यहूदी लोग एक मूर्ति पूजक रोमी साम्राज्य के अधीन थे। कहा जाता है कि यीशु वही एक व्यक्ति थे जिन्होंने कभी भी इन 613 यहूदी कानूनों को नहीं तोड़ा। कुछ यहूदियों ने उन्हें अपना मसीह मुक्तिदाता माना। उनकी मृत्यु, दफन और पुनरुत्थान के बाद जिसकी बातें हम आगे करेंगे, कुछ यहूदियों ने गैर यहूदियों को बताया कि यीशु परमेश्वर के पुत्र हैं और उनके व्यक्तिगत उद्धारकर्ता भी। इस बात को मानने वाली चर्च सिखाती हैं। एक चर्च ऐसी भी है जो ये नहीं मानती। हम आगे की कड़ियों में इन बातों को विस्तार से देखेंगे। आपको कोई और पृष्ठभूमि जानने की ज़रूरत नहीं, बस पढ़ते रहिए, सुनते रहिए। निष्कर्ष, बाइबल पाठ का तरीका यही है। छोटी छोटी बातें, स्पष्ट फोकस, कोई भटकाव नहीं। बाइबल पाठ को ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो करें। बाइबल पाठ को अपने संदेश भेजें। कोई भी प्रश्न या टिप्पणी जो आप साझा करना चाहें, कृपया भेजें biblebards@gmail.com पर। आपकी बातें सुनकर हमें खुशी होगी। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।